इनका प्रश्न है कि समभाव और साथ में समदृष्टि भी जोड़ दे तो अच्छा रहेगा। समभाव और समदृष्टि कैसे आए? क्योंकि सुख होता है तो सुख महसूस होता है, दुख होता है तो दुख महसूस होता है। सिंपल सा उत्तर है, ये ढूंढो अंदर में सुख को महसूस करने वाला कौन है और दुख को महसूस करने वाला कौन है। ढूंढते रहो, समभाव और समदृष्टि आ जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, चिंतन मनन करते रहो। ठीक है, किसको हो रहा है बस वो ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है। ओम अभी मुझे किसने प्रणाम किया? प्रणाम करके किसको अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? यही अहम वृत्ति है, यही अहम भाव है, यही अहंकार है। यहाँ पे आके जो है प्रणाम करके आपको अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? मन। अहम को तो अच्छा लग रहा है, तो उसे साक्षी बनकर देखो अच्छा किसको लग रहा है। देवी देवता का गुरुओं के चरणों में भी जाकर अच्छा लग रहा है किसको? शक्ति और पावर महसूस होता है, लेकिन किसको होता है? कोई कह रहे थे ना, प्याज का एक एक परत हटते जाता है, इसी तरह हटते जाएगा धीरे धीरे। अब इसे ढूंढना है अच्छा किसको लग रहा है। या कोई भी उतावला हो रहे थे, किसको हो रहा है? आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। तो ये कौन कह रहा है कि मैं खुश हूं? और खुश कौन है? उसको थोड़ा चिंता मनन करना, मतलब गहरे ध्यान में ढूंढना, ये भी छूट जाएगी। अभी बोला मैंने, जो बोला छूट ही रहा है। मैं कहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, आप अंदर अंदर समझ भी रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी कि कौन समझ रहा है। जो कोई है जो समझ रहा है वो भी अहम वृत्ति है, क्योंकि परमात्मा को ना समझने वाला है ना चलने वाला है, वो अकर्ता है, निश्चल है, एक जैसा है। वही है संभाव, एक जैसा, सुख और दुख से परे। उसी को न सुख स्पर्श करेगा न दुख स्पर्श करेगा, न परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का दुख भी उसको स्पर्श नहीं करेगा, न स्वयं का शरीर भी जल जाए तो उसे स्पर्श नहीं करेगा। सोक्रेटिस इतना आसान से तैयार नहीं होगा कि जहर दिया जा रहा है, उसको भगाने के लिए कोशिश किया, फिर भी पी लिया, क्योंकि जहर पीने में भी बहुत आनंद आता है। इस दृष्टि ये ऐसी अवस्था है कि अब आपको समय आ गया तो पूरे आदमी नमस्कार सबको करते हुए समा सकते हो। और खास बात है, ऐसे मुस्कुरा रहे हो। मेरे पास कोई लोग आए थे जो कि मेरे मुस्कुराहट में भी थोड़ी सी इधर कुछ नहीं थे। आप नितेश जी वो थे, और जैसे आप मुस्कुरा रहे हो, जल रहा है लेकिन आप इतने शांत से जल रहे हो। आधा जल के ऊपर आ गया, यहां बाकी है थोड़ा बहुत, अभी हड्डी भी बाकी है, तब भी मुस्कुराहट। ये बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में एकदम उसी अवस्था में रहोगे, पूर्ण से। सहज स्थिति से भी अलग अवस्था है ये। सहज स्थिति में थोड़ा तो बॉडी का सेंसेशन महसूस हो जाएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये बहुत ही अलग अवस्था है। मतलब आप देख भी रहे हो कि आपका शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, वो संवेदना भी फील नहीं होता। सो एक्सपेरिमेंट मैंने किया हूँ कई बार। मेरी एक सर्जरी हुई थी, मैं तो तैयार था कि सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के की जाए, लेकिन डॉक्टर तैयार नहीं होते थे। कई दफ़ा मैंने इतना शांत किया, और लोग कभी कहा कि इसको आके खींचो, ये करो, और मेरे चेहरे पे देखो उसका कोई दर्द महसूस होता है क्या। लेकिन अभी अचानक से अभी उस अवस्था में जो कह रहा हूँ ये भी सहज स्थिति है। उसके लिए आपको गहरे ध्यान में एकदम जैसे जाना पड़ेगा बहुत, तो शरीर का पेन भी महसूस नहीं होगा। मतलब
लेकिन उसी अवस्था में ज़्यादा रहोगे आप तो थोड़ा मुश्किल लगा, नहीं रहना चाहिए, सहज स्थिति में ही रहना चाहिए। ठीक है, मैंने जो कहा उसे ढूंढना है। अंतिम में तो थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। निर्विकल्प समाधि घटित हुई है ऐसा कभी लगा? देखो भाई, निर्विकल्प समाधि के बाद में भी ये अहम जो है ना आते रहता है जाते रहता है, बार बार उसको बताना पड़ता है गुरु। वो जो घटित हुई थी उसमें वो बना हुआ नहीं है, फिर से वो आंखें खुला जागृत अवस्था में, तो फिर से इंद्रियों से देर सारी चीजें देख रहा है, तो फिर से इसे आसक्त हो जाता है और अंदर एक अहम खड़ा हो जाता है। तो जब 1 घंटा के लिए जब आप गायब हो गए थे, जो एक साक्षात्कार थी, अब देखो कुछ लोग आत्मा साक्षात्कार का मतलब क्या समझते हैं, ये भी सोच लो। आत्मा साक्षात्कार का मतलब कहीं चले जाऊंगी, कोई लाइट, प्रकाश, एनर्जी एकदम अनंत सा दिखेगा मुझे, यह आत्मा साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि साक्षात्कार में ऐसा होता है कि कुछ मुझे दिखेगा, ये नहीं है। साक्षात्कार का मतलब है कि उसमें आप हो ही नहीं। कई बार ऐसा जैसे धीरे धीरे सांस लेते रहिए, लेते रहिए, वो सांस भूल जाइए, तो उसमें एक क्षण ऐसा आता सांस ध्यान दी, मतलब सांस ले नहीं रहे, हमको लेना नहीं है, बस चुपचाप शांति से बैठे रहिए। सांस एकदम धीमी धीमी चल रही, एकाएक आप ध्यान दे रहे हैं, एकाएक कब गायब हो जाएगा पता नहीं, घंटों 2 घंटों ये होता है। निर्विकल्प समाधि के बाद भी कई साधक परेशान हो जाते हैं, कैसे हो सकता है? हाँ होता है, मतलब हमेशा करता नहीं है, लेकिन करता अहम बीच बीच में आते रहते हैं। ये इसीलिए तो कईयों ने कहा है कि धीरे 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 ये शुरुआती 5-7 मिनट में घट गया, नहीं फिर नहीं घटे। 5-7 मिनट शुरुआती दौर में जो बैठे आप, धीमी सांस हुई, मतलब और कुछ नहीं करते, धीमी सांस हुई, धीरे धीरे धीमी सांस क्या अपने आप ही धीमे बंद कर लीजिए, सांस भूल जाइए, फिर धीमा धीमा अपने आप गायब हो जाएगा। कब गायब हो गए पता नहीं लगेगा, किधर गया ये हो। ठीक है, अभी तो मैं निर्विकल्प समाधि को भी बहुत उसको कहता हूँ। निर्विकल्प समाधि की भी जो चाहत है वो भी बंधन है, और निर्विकल्प समाधि चाहिए किसको, उसकी भी इंक्वायरी लेनी है। जिसे किसी के अंदर अभिलाषा होता है कि मुझे भी निर्विकल्प समाधि घटे, तो मैं कह रहा हूँ इसका बिना घटे भी उसी में छलांग लगा सकते हो। थोड़ी सी इंक्वायरी लेना है, वो कौन कह रहा है कि मुझे निर्विकल्प समाधि घटे। अंदर में निर्विकल्प समाधि घटे, मेरी भी श्वास छोटी हो जाए, घटित हो जाए, अगर बहुत ज्यादा ध्यान करोगे तो घटित भी हो जाएगी, उसमें क्या है। निर्विकल्प समाधि में याद रखना है आपका शरीर में क्या हो रहा है, उसको कुछ होश नहीं रहेगा, आवाज भी सुनाई नहीं देगी, आपका श्वास चल रहा है नहीं चल रहा है, दिल का धड़कन धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है, कुछ भी होश नहीं रहेगा। यानी 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है, जो हम परसीव करते हैं, सेंसेशन होता है, संवेदनाएं होती है, इसकी कुछ होश नहीं होता है। यहाँ तक कि निर्विकल्प समाधि में कुछ देखा भी नहीं जाता है, कुछ देखने के लिए नहीं रहता। किसी को कुछ आत्मा परमात्मा दिखाई देते हैं, विष्णु कृष्ण दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे गुरु भी देते हैं, साक्षात्कार हो गया, ये सब बहके हुए हैं, कुछ हुआ नहीं है। निर्विकल्प समाधि में मात्र आप उसमें होते हो तो मैं हूं इसका भी बोध नहीं होता, बट ऐसे कहने के लिए कह दिया जाता है कि निर्विकल्प समाधि इज द स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, जस्ट टू बीइंग। मतलब इसमें कुछ जानने वाली चीज नहीं होती है, इसमें होने वाली चीज होती है। लेकिन मैं हूं जब ये पता चल रहा है तो भी आप निर्विकल्प समाधि में नहीं हो। किसको महसूस हो रहा है कि मैं हूं? मैं हूं पता चल गया, मतलब एक विचार है, उसमें ये भी नहीं पता चलता है। उससे वापस आओगे तो यहीं पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे पता चले कौन निर्विकल्प समाधि था। तो निर्विकल्प समाधि से वापस आने के बाद आप बहुत तरोताजा फ्रेश महसूस करोगे। लेकिन नींद में जब हो गया, जब उठोगे तो आप सुबह जैसे उठते हो ना नींद में, थोड़ा सा या दिन से भी देखना, अचानक से उठ के दौड़ भाग नहीं करते हो, अच्छा से उठते हो, फिर बैठते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि एक लेथर्जी बनी हुई रहती है। यू आर लेथर्जिटिक एट दैट टाइम। अलग थोड़ा 5 मिनट समय में लेकर आराम से तब वॉक करते हो, काम करते हो।
बट निर्विकल्प समाधि के केस में ये चीजें नहीं होती। जब आओगे तो अंदर से एक तुरंत हो जाए, एकदम जो अलग ही रहोगे, और वह तब आता है, मतलब इस सहज स्थिति में आओगे, अरे वो क्या था, उसको आप इग्नोर नहीं कर दिया एक बार घटित हो। इधर जितना भी आकर संसार में भटक जाओगे, संसार का मजा ले रहे हो करते हुए में आगे कुछ, जैसे शांत बैठे हुए तो स्वाभाविक उधर ही जाने लग जाओगे, आप अपने जगह में जाने लग जाओगे। तो ये जाते 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 गुरु रहता है तो गुरु अपने डायलेक्ट से बातचीत करते 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 बहुत जल्दी उधर चला जाता है। नहीं तो बाहर भी आ रहा है, अंदर भी जा रहा है, बाहर भूल भी जाता है अपने अवस्था को, इधर मजा ले रहा है, फिर शांत कभी बैठता है तो उधर ही जाने लगता है। अंत में होता है क्या है कि वो उसी को आत्मा स्थिति में बने हुए कहा जाता है। आत्मा साक्षात्कार हो जाना और आत्मा स्थिति में बने रहना, वो दो चीजें अलग होती है। आपको साक्षात्कार हो गए, फिर भी आप इधर कभी कभी कर्ता भाव में सीखने में मजे भी ले रहे हो, वो अंदर घटित हुई है एक बार, और हो भी आप कभी कभी उसी में रहते हो। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं निरंतर उसी में, तो वहां पे कर्ता भाव एकदम पूर्ण से मिट जाता है, और उसमें रहते हुए भी, और उसमें ज्यादा ही कुछ लोग रहने लग जाते हैं, तो समाज के कल्याण के बारे में वो बैठ कर ही करेंगे कहीं से, लेकिन उनके अंदर ऐसा आ जाता है, विचार लगभग होते ही नहीं है, उसी में रहते हैं। और जैसे मैं कह रहा था ना, आप लोग मेरे साथ मतलब 1 महीना 2 महीना सुनते रहेंगे, ध्यान इसी तरह से करते रहेंगे, अंदर खाली होते होते उसी में चलेंगे। अपने दुकान का, आपका दुकान, घर, लड़का बच्चा का चेहरा कभी याद नहीं आएगा, मतलब कैसे थे, कहाँ थे, आपको याद दिलाना पड़ेगा। मतलब मेरा नाम क्या है वो भी भूल जाओगे, आपका यह नाम है, कहाँ हूं वो भी पता नहीं चलेगा, कब पैदा हुआ, ये क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे होश आएगा। तो इस तरीके से कितने होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो उसी अंदर ही रह जाते हैं, वो समाज में निकल के नहीं आ पाते हैं। वो कहीं बैठे बैठे ऐसे ज्यादा ही निर्विकल्प समाधि में रहेंगे, अकेले रहेंगे, कुटिया उटिया बनाकर, कहीं कुछ उनको बाहर नहीं, अंदर ही वो ज्यादा रहेंगे। एक तल पे होता है सहज स्थिति में, अंदर उसमें भी है, सहज स्थिति में है, समाज में भी है, चारों ओर बना हुआ है सहज रूप से। और ऐसे ही लोग समाज के कल्याण मतलब इस तरीके के करके जा पाते हैं, बाकी नहीं। बाकी कई निर्विकल्प समाधि से वापस उसी में बने रहते हैं, उसी में आनंद स्वरूप में ज्यादा रहते हैं। उनको कि जरूरत क्या है, सब तो ठीक ही है, सब ब्रह्म स्वरूप है, किसको ज्ञान देना है, क्या जरूरत है। इस तरीके से सौंदर्य अंदर हमारे साधकों में से कोई आ सकते हैं, समझेंगे नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, किसको क्या सिखाना है। अगर ऐसी अवस्था में रहना तो निरंतर मेरे पास में रहना, कुछ नहीं, रहते रहो, सुनते रहो, रहते रहो, घर बाड़ी छोड़, बेटा बेटी छोड़ के आओ। अभी 6 दिन में, आज के दिन है, अभी तो आप लोग मैक्सिमम लोगों के अंदर में ज्यादा विचार नहीं चल रहा है, एक शून्यता ही बना हुआ है, खाली खाली ही है। वो भी कह रहे थे वो दुकान बिजनेस विचार के भी चीजें निकल रही है। फ्रांस वाले थे ना, कहाँ पे बैठे, लेकिन सर जाने के बाद उनको ज्यादा में 1 महीना और साथ में रख लो तो पक्का है वो अपने बीवी बच्चे सबको भूल जाएंगे, फोटो दिखा दिखा कर याद दिलाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे जाने की जरूरत नहीं है, वो सब जहां हो एकदम बस सब ठीक तो है, वो लोग भी ठीक ही है। तो कई तल होती है इसमें। लेकिन उम्मीद करते हैं सर जाने के बाद इन लोग को और बढ़े, क्योंकि मेरे को बढ़ता ही गया जाने के बाद। आपके बढ़ते ही गए? हाँ, बढ़ता गया। आपका ज्यादा कुछ नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूँ, बस इसकी थोड़ी इंक्वायरी करना, बीच बीच में जो आ रहा है संभाव समदृष्टि भी आ जाएगी। और इतना प्रेम का मैंने ये करवाया हूँ, ये सब प्रकृति में हुई है, तो ये ऐसे ही थोड़ी हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी। ओके, ऑल ऑफ अ सडन जो कुछ भी घट जाता है तो समझना वहाँ पर थोड़ा कुछ गड़बड़ है। और कुंडलिनी शक्ति भी ऑल ऑफ अ सडन किसी की नहीं घट रही है, इसका हार्ट बहुत प्यूरीफाई है, दिल बहुत साफ है, बहुत कुछ है, इस तरीके से घटेगा। ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई साधक आएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे अंदर का चीजें जितनी डिवाइस में कनेक्टेड है वो दूसरे में भी चली जाएगी, उसको भी पता नहीं चलेगा, समय पे उसके शरीर के साथ वही होने लग जाएगी। बहुत सारी चीजें घटती हैं यहाँ पे, आप बहुत लोगों को कुछ पता नहीं है यहाँ पे।
जहाँ हो वहीं पे अच्छे से रहना है। और ये जो बोला हूँ आज मृत्यु वाला, इसको बार बार देखना है। मैंने जब बहुत इसकी प्रैक्टिस की थी, ऐसे लेट जाया करता था, ये अभी सोए रहते थे, मैं बाहर निकल के, एक बरामदा था, हमेशा मतलब धड़कन को, प्राण को, निकलो मरो मुझे देखना है। लेकिन शास्त्रार्थ खुल गया, मैं बाहर निकल गया, फिर भी इसको मृत्यु चाहता था कि ये हो। लेकिन अब मृत्यु एक वो करते करते कई बार देखा नहीं, घटित होता ही नहीं, इसलिए बोलता हूँ। वो आए थे, डर लग जाता है कहीं कुछ हो जाएगा। अरे डर लगता है तो आत्मबोध करने के लिए क्यों आए हो? आत्मबोध का मतलब है कि मैं मृत्यु में छलांग लगाने के लिए आया हूँ, मृत्यु के परे जाने के लिए। तो एनर्जी आ रहा है तो उठ क्यों जा रहे हो? ब्लास्ट हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। ऐसी कोई बुद्ध थोड़ी बनता है, आ गया फटाफट चलो, ये ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसी घड़ी। तो अंतिम में एक एक आसक्ति को ढूंढनी पड़ती है। देखिए मृत्यु की डर है नहीं है, आसक्ति की कुछ है? आसक्ति है, ये सुख महसूस हो रहा है। जब से गए थे तब से लगातार सुख महसूस हो रहा, तो वही पूछा कि संभव तो है नहीं, ये तो इसीलिए मैंने अप्स एंड डाउन हो जाता है जब से यहाँ से गए थे पिछले। चलिए इस बार जाएंगे तो चाहे प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लगता है अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए है, कोई बात नहीं, तो प्रकृति का कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होते हैं, बाकी अपने जगह में आ जाते हैं। इसलिए उसीलिए कि सुखी महसूस हो रहा है, तो फिर तो ये तो गड़बड़ है, फिर संभव होना चाहिए, संभव नहीं। ठीक, वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। सुनते रहे, देखते रहे, और इस बार जाएंगे तो बहुत थोड़ा सा उसका अभ्यास कीजिए। संभव मतलब वही अवस्था, ठीक है। कभी कभी गुरु क्या करता है, जब शिष्य को पूर्ण जब घटित हो जाता है, ध्यान से समझना, और जब उसको पता चल जाता है तो वो कुछ करना नहीं चाहता समझ, वो अंदर ही रहने बने चाहता है, अंदर ही ज्यादा रहना चाहिए। तो उसको क्या करेगा, जानबूझ के अलग अलग काम में ज्यादा ही लगाना चाहेगा। क्यों? वो छोड़ देगा अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही, तो बाहर आना ही छोड़ देगा वो। तो जब बाहर भेजना स्टार्ट कर देगा तो दोनों को मजा लेगा। उसको बाहर निकलना भी सिखाता है, बाहर भी गया सारा मजा ले रहा है और अंदर भी आ गया। बाहर भी मतलब जैसे आप अपना घर, आपका घर मिल गया, आपका आज़ादी है, अपने घर में अगर बैठना है तो रहो, नहीं बैठना तो दरवाजा खोलो, बाहर भी जाओ, आने का मन है दरवाजा खुला है, आपका घर है, फिर अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। होश मात्रा में सब कुछ करो, आप आपकी घर है ना, आओ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, होश में पूरे जीवन में सब कुछ कर रहे हो आप, बाहर आए हो, कोई नहीं है, चुपचाप वापसी। आज जब कभी भी थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, थोड़ी कोई चीजों को लेकर बुरा लग जाता है, तो तुरंत देखिए ये बुरा किसको लगा। और ये मैं नहीं हूं, बार बार बता रहा हूं कि प्रकृति के 3 गुण, सत रजस तमस, ये 3 गुण ही करता है, इसके पीछे आप दृष्टा हो। लेकिन देखना, दृष्टा भी कहा जाता है तो एक तल पे मन ही दृष्टा बन जाता है। अब बहुत सारे को लगा है कि दृष्टा तो मुझे देखता ही हूं अपने मन को। अटेंशन जो है ना, अटेंशन बॉडी के तल पे एक अटेंशन बना हुआ है। देखो दिल धड़क कैसे रहा है, ये कैसे हो रहा है, ब्रेन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो आप जैसे एक व्यक्ति का इसी लेवल पे एक दृष्टा है। बहुतों को मैंने इंक्वायरी लिया तो मैं तो दृष्टा भाव में ही रहता हूँ, वो शो को बहुत सुनकर साक्षी भाव में रहता हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, ये तो मुझे होते ही मैं देखा। फिर उसकी जिंदगी को प्रैक्टिकल आंखों में देखता हूँ तो वो तो चीज़ है ही नहीं। मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि मेडिटेशन में भी देखते हैं कि ब्रेन में क्या चल रहा है, और दृष्टा भाव बनी है। वो जो अटेंशन जो एक है ना, आपको अटेंशन एक अंदर बनी हुई है, इसी शरीर के प्रति ही सिर्फ दृष्टा हो। मैं दृष्टा बोल रहा हूँ परमात्मा का, उस रूप में जिसमें आप खत्म ही हो चुके हो। वो बिना सहस्रार खुले हुए नहीं होगा, यहाँ निकल चुके हो बाहर। लेकिन शरीर से ही साधना स्टार्ट की जाती है, शरीर मन बुद्धि के तल से करते करते। तो तुरंत इंक्वायरी लेना है। गुरुजी ने ये कहा है, ये कहा है, इसका मतलब है मैं कोई गुरुओं को सुन के नहीं, ये प्रैक्टिकली ये सब मेरे जीवन में कर करके आया हूँ। थोड़ी सी भी इधर अरे किसको हो गया करता था,
चिंतन बनना सा इससे। तब मैं कभी फिर बनाता था कर्ता भाव को मिटाने का, जैसे मेरे मिटा तो उस पर मैंने वीडियो बनाता था कि देखो ऐसे मिटता है, वैसे होता है। ठीक है, ठीक। चलिए, ओम शांति।